जय जय श्री राधे राधे। भगत की भक्ति और भगवान की कृपा। राजस्थान के टोंक जिले में एक किसान परिवार में धन्ना जी का जन्म हुआ। बचपन से ही वह भगवान के प्रति बहुत आस्थावान थे और संत सेवा में गहरी रुचि रखते थे। जब भी कोई साधु संत उनके गांव में आता, वे उन्हें घर ले जाते और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करते। धीरे धीरे उनके घर संतों का तांता लगने लगा। पिता की नाराजगी और धन्ना की चिंता। धन्ना जी के पिता को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एक दिन धन्ना जी से कहा, हम गृहस्थ लोग हैं, महीने में 1-2 बार साधु आ जाएं तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी वजह से हर दिन साधु आते हैं, हमारी खेती बाड़ी का काम करें या उनकी सेवा करें। उन्होंने सख्ती से कह दिया कि यदि अब धन्ना जी किसी साधु को घर लाए तो वे उन्हें अंदर नहीं घुसने देंगे। धन्ना जी चुपचाप अपने खेतों में बीज बोने चले गए। तभी गांव में प्रवेश द्वार पर उन्हें 5-6 संतों की टोली देखी। संतों ने धन्ना जी से कहा, हम धन्ना भगत से मिलने आए, जो जगत गुरु रामाचंद्राचार्य के शिष्य हैं और उन्हें भगवान के दर्शन प्राप्त हुए हैं। धन्ना जी विनम्रता से बोले, महाराज, मैं ही धन्ना भगत हूँ, लेकिन घर में कोई नहीं है, इसलिए आप मेरे साथ खेत पर चलिए। संत उनके साथ खेत में चले गए। भोजन की व्यवस्था, भगवान की परीक्षा। अब धन्ना जी के मन में चिंता थी कि संतों के भोजन की व्यवस्था कैसे करें। उन्हें अपने पिता द्वारा दिए गए गेहूं की बीज बनिए के बेच दिए और उनके बदले दाल बाटी चूरमा की सामग्री खरीद ली। फिर संतों के साथ मिलकर भोजन बनाए, ठाकुर जी को ये भोग लगाया और प्रेम पूर्वक सभी संतों को भोजन कराया। लेकिन अब धन्ना जी सोचने लगे कि बीज तो उन्होंने बेच दिए, अब खेत में क्या बोएं। यदि पिता को ये पता चला तो वे नाराज होंगे। और तब उन्होंने तरकीब निकाली। उन्होंने बोरे में रेत भरी और बोने लगे। लोगों को देखने के लिए उसी रेत को खेत में राम राम कहते छिड़कने लगे। कुछ दिन बाद गांव में के लोग धन्ना जी के पिता के पास आए और बोले, तुम्हारे खेत में जो फसल उगी है ये तो अद्भुत है। इतने सुंदर समान दूरी पर बोए हुए गेहूं हमने पहले कभी नहीं देखे। धन्ना जी को लगा कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन जब स्वयं खेत में गए तो उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। जिस खेत में उन्होंने रेत बोई, वहां लहलाती हरी भरी फसल खड़ी थी। वे रोने लगे और समझ गए कि ये भगवान की कृपा है। जब उनके पिता को सच्चाई पता चली तो उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि तुम मेरे पुत्र हो। अब मैं तुमसे साधु संतों की सेवा करने से नहीं रोकूंगा। अकाल और भगवान का वरदान। समय बीतता गया और धन्ना जी हर साल ऐसे अद्भुत फसल उगाने लगे। लेकिन फिर एक साल गांव में भयंकर अकाल पड़ा। आसपास के गरीब और संत जन भोजन के लिए धन्ना जी के पास आने लगे। धन्ना जी ने बिना संकोच अपना अन्न भंडार लुटाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका सारा अनाज समाप्त हो गया, लेकिन उन्होंने निश्चय किया, जब तक उनके पास कुछ नहीं रहेगा वे जरूरतमंदों को भूखा नहीं रहने देंगे। इसी बीच एक दिन भगवान श्री कृष्ण संत के वेश में उनके पास आए और उन्हें कुछ तुम्बा कमंडल बनाने वाला फल के बीज दिए और कहा, इन्हें अपने खेतों में बो दो और जो प्राप्त हो उसे सेवा में लगाना। गांव के लोग धन्ना जी का मजाक उड़ाने लगे। संत की आज्ञा मानकर बीज बो दिए और वह तुम्बा जिसे पशु नहीं खाते, लेकिन धन्ना जी ने संत की आज्ञा मानकर बीज बो दिए। कुछ दिनों में बिना पानी के खेत में तुम्बा हरी भरी फसल लहलाने लगी। जब फसल पक गई तो धन्ना जी
ने सोचा कि अब दान करने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा, इसलिए वे इन तुम्बों से कमंडल बनाकर संतों को भेंट करेंगे। लेकिन जब उन्होंने पहला तंबा काटा तो उनकी आंखें चमक उठी। उनके अंदर हीरे, मोती, जवाहरात और कीमती रत्न भरे हुए थे। धन्ना जी ये देखकर कांपने लगे और तुरंत भगवान को याद किया। सभी तुम्बों के अंदर कीमती रत्न भरे हुए थे। अब उनके पास इतना धन था कि किसी राजा के पास नहीं था। धन्ना जी बने धन्ना सेठ। धन्ना जी ने वह पूरा धन जरूरतमंदों की सेवा में लगा दिया। उन्होंने गांव में भंडारा शुरू करवा दिए, जिससे लाखों लोग कई वर्षों तक भोजन कर पाते। उन्होंने अपने धन में मंदिर, बावड़ियां, तालाब और धर्मशालाएं बनवाई और साधु संतों की निस्वार्थ सेवा की। धन्ना जी की कृपा और भक्ति देखकर उन्होंने धन्ना सेठ कहने लगे, आज भी किसी को अत्यंत धनी व्यक्ति को संबोधित करना होता है तो उन्हें धन्ना सेठ कहा जाता है। सीख धन्ना जी की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा वाले व्यक्ति को हर समस्या का समाधान स्वयं भगवान कर देते हैं। जब कोई अपनी इच्छाओं से परे जाकर केवल भगवान और जरूरतमंदों की सेवा करता है तो भगवान उसे ऐसा धन एवं वैभव प्रदान करते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।